मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे YouTube चैनल अश्विन अर्चना गिल में। तो बात कर लेते हैं हम सरकारी नौकरी की। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आप ज़रूर देखें। और अगर आपको लगता है मेरी वीडियो किसी और के लिए बेनिफिशियल है या किसी को और बेनिफिट पहुंचा सकती है तो उसको आप शेयर ज़रूर करना। ठीक है, तो बात कर लेते हैं सरकारी नौकरी की। सरकारी नौकरी एक पेशेंस, सब्र चेक करती है आपका। अगर आप में सब्र है, पेशेंस है, लंबे टाइम तक इस रेस में बने रहने की हिम्मत है तो ही आप सरकारी नौकरी की तैयारी करें, अन्यथा आप प्राइवेट नौकरी पकड़ सकते हैं। 6 महीने में आपके पास बहुत चांसेज होते हैं, इतनी प्राइवेट फॉर्म के भी और नौकरी के भी। आप किसी में भी अप्लाई कीजिए, एक नहीं होगा, 2 नहीं होगा, हर महीने चांस होते हैं। 1 महीने में आप 4-5 भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई ना कोई लग जाओगे। 6 महीने में एक्सपीरियंस भी आपको अच्छा खासा हो जाता है अगर आप प्राइवेट में नौकरी पकड़ रहे हैं। लेकिन सरकारी में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपको 4-5 साल भी हो गए ना, अगर नहीं मिलती नौकरी तो आप जीरो ही हो, कोई एक्सपीरियंस कोई वैल्यू नहीं करता। तो सरकारी नौकरी का मेन बात क्या है? आपका सब्र अगर आपके अंदर है तो ही आना भाई, अदरवाइज छोड़ देना। क्या सोचते हो आप, हम नौकरी लगी है 1 साल की तैयारी करके, 6 महीने पढ़ के नौकरी मिल गई हमें, ये सोच रहे हो क्या? अगर आप अब भी आपके दिमाग में है तो बहनों छोड़ दो इस चीज़ को। बहुत लंबा सफ़र तय करके आए हैं हम। जो अभी सीटी के 25,000 बच्चों की लिस्ट देखने को मिली थी आपको हरियाणा में, ये वो बच्चे नहीं हैं जो पिछले साल लाइब्रेरी ज्वाइन की थी और इस साल इनके हाथ में नौकरी है। नहीं, किसी से भी आपके आसपास अगर कोई नौकरी लगा हो तो उससे ये पूछ के देखना लाइफ में कितना कुछ झेल लिया उसने और कितने लंबे टाइम से मेंटली प्रेशर भी इतना होगा आपके ऊपर जब आपको लगे हाँ तैयारी छोड़ दूँ। लेकिन नहीं, जिस बच्चे को लगता है हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ तो चाहे दुनिया सारी कुछ बोल दे, उसको तैयारी नहीं छोड़नी। अब आप देख लो आपके अंदर हिम्मत है या नहीं है। तो हमारी बात करती हूँ मैं, 4 साल पहले फॉर्म फिल करे थे, 4 साल पहले फॉर्म फिल करना और 2020 में फॉर्म और 2024 में नौकरी मिलना, सोच लो। एक ही पेपर को हमने 3 बार दिया है, ग्राम सचिव के पेपर को। है आप में हिम्मत? दे सकते हो? अगर लग रहा है दे सकते हो तो आप तैयारी में लगे रहना। और ये उम्र का मत बताया करो भाई, मेरी उम्र 32 है, मेरी 30 है, मेरी 27 है, मैं तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अब नहीं हो रहा। भाई नहीं हो रहा तो छोड़ दो, क्योंकि लंबे टाइम तक जब आप तैयारी करते हो तो एक टाइम ऐसा आता है, वो पिक पॉइंट होता है या फिर उसको आप अपना टर्निंग पॉइंट बोल सकते हो, जहाँ से आपको डिसाइड करना होता है या तो यहाँ से ऊपर उठ जाऊँ या वापस रास्ता मोड़ लूँ। तो वो टर्निंग पॉइंट सबकी लाइफ में आता है। तो आप देखो आपकी लाइफ में भी आया हुआ होगा, अभी भी सोच रहे हो तैयारी करूँ ना करूँ, ये मत सोचना भाई। अगर आप में दम है लंबे टाइम तक उस रेस में बने रहने का तो ही इस लाइन में आना, अन्यथा आप कहीं पे भी कुछ और अपना रोजगार ढूंढ सकते हैं, समझ रहे हो। और आपके आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं फेल हो जाए, तैयारी करना छोड़ दे, इतने साल हो गए आज तक नहीं हुआ, अब क्या होगा, इसके बस का है कुछ? तो देख लो क्या चाहते हो, उसको खुश करो, तुम्हारे हाथ में है, उसको खुश करना है या उसको अपनी कामयाबी से जवाब देना है, समझ रहे हो। और एज फैक्टर मत बताया करो। मेरी एक दोस्त है जो 40 की एज में लगी है, 42 सीटी या फिर हरियाणा में नौकरी लगने की आखिरी एज 42 ईयर है, तो 40 की एज में नौकरी लगी। अब सोच सकते हो उसके अंदर कितना पेशेंस होगा। आसपास उसको भी बोलने वाले होंगे, रिश्तेदारी होंगे, दोस्त होंगे, तो ट्रस्ट कोई नहीं करता। जो तुम बोलते हो ना हालात या आसपास के लोग सब ये बोलते हैं क्या है तेरे बस का, तो बोलेंगे भाई। जब हम स्ट्रगलिंग फेज में होते हैं ना, कोई अपना नहीं होता, अपने माँ बाप ही नहीं होते, तो बाहर रिश्तेदारी और किससे उम्मीद करते हो तुम, समझ रहे हो। जब हम लाइफ के स्ट्रगलिंग फेज या फिर तैयारी कर रहे होते हैं ना, कई बार फेलियर देख चुके होते हैं, तो साथ कोई नहीं देता, हमारा साथ हमें खुद देना पड़ेगा। साथ कब देते हैं? जब आप कुछ क्लियर करके दिखाते हो या फिर कुछ आउटपुट देते हो। सिर्फ तैयारी करते रहते हैं, कितने साल लग जाओ कोई नहीं आएगा ये कहने ठीक है बेटा लगा रहे। 1 ही 2 साल होता है वो
सिर्फ 1 या 2 साल, जब आपको ये बोलेंगे हाँ बेटा हम तेरे साथ हैं, कर तैयारी। या फिर वो बहू हो या फिर बेटी हो। बहू का तो मैं और भी समझ सकती हूँ कौन कितना साथ देता है, लेकिन अब आपको अपना साथ देना है खुद। जब आप खुद ही अपना साथ नहीं दोगे, अपने आप पे खुद पे विश्वास नहीं करोगे, हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ, या अब की बार मेरे को इस एग्जाम को हर हाल में क्लियर करना है, अब की बार ये सोच के नहीं बैठना मुझे होगा या ना होगा, नहीं, अब की बार तो अगर मैं बैठ गई तो मेरा सिलेक्शन श्योर है। जो मेरी पिछली कमियां रह गई उनको अब की बार रिपीट नहीं करना, मेरे को रिवीजन और ज़्यादा मारूंगी अब की बार, समझ रहे हो। 2 बार रिवीजन किया था, अब की बार 3 बार करूंगी। तो कैसे भी करके इस रेस में लगे रहो। जब लंबा टाइम इस रेस में हो जाए ना, आपको थक जाओ, लंबे टाइम का मतलब है कई कई साल तैयारी करते हो जाओ, तो एक काम करना, छोड़ना मत, थोड़ा रेस्ट कर लो। रेस्ट करते हैं रेस में जब हम थकते हैं, छोड़ते नहीं हैं बीच में, छोड़ के भाग गए, भागते तो कायर हैं। तुम कायर हो या कैसे हो, डिसाइड कर लो तुम। रेस्ट का मतलब है हफ्ता 10 दिन छोड़ दो, पढ़ाई को छोड़ दो, प्रेशर बन रहा है लगातार, लंबे टाइम तक तैयारी करते रहो। एक टाइम ऐसा भी आता मन उब जाता, तो जब मन उब रहा है ना तो मूवी देख लो, कहीं घूम आओ, कुछ कर लो, फैमिली को टाइम दे लो, कुछ कर लो, लेकिन तैयारी नहीं छोड़नी है। तीज त्योहार भी एक चीज़ देखी होगी, मैंने अपनी लाइफ में देखी है, दिवाली की रोशनी भी रोशनी फीकी पड़ती है, वो चारों ओर लाइटिंग लगाते हैं, कोई दिए लगाते हैं, कोई बम पटाखे फोड़ते हैं, मज़ा ही नहीं आता। क्यों? वो मरज है ना अंदर में, वो मरज जिस दिन दूर होगी ना, फिर बिना रोशनी के भी चारों ओर रोशनी दिखाई देती है। तो मैं ये सब कुछ लाइफ में, बल्कि आपसे भी ज़्यादा बहुत कुछ फेस कर चुकी हूँ, इसलिए मैं आप सबको समझा रही हूँ मेरे भाई बहनों, क्योंकि जिसने लाइफ में संघर्ष नहीं किया वो बहुत आपको कुछ बताने के लायक नहीं होगा। क्योंकि जिसने अपनी लाइफ में एक लंबा संघर्ष या फिर अप डाउन नहीं देखे, वो दुनिया को क्या अपनी स्टोरी शेयर करेगा। तो स्टोरी बनाने के लिए, इस लायक बनने के लिए तो आपको अप डाउन में से निकलना पड़ेगा। संघर्ष को चुनौती दो, प्यार है हम, आजा, समझ रहे हो। एक मैं बात बताती हूँ, मेरे सर थे, मतलब हम लाइब्रेरी जाते थे, वो भैया थे, फॉर्म वगैरह फिल करवा लेते थे उनसे, तो वो अपनी वाइफ की बता रहे थे कि सारी रिश्तेदारी ने, बेटा भी 9th क्लास में हो गया था, सब ने दम लगा लिया, वाइफ को क्यों तैयारी करवा रहा है, क्यों, जब इतने साल हो गए, कहाँ अब ये बुढ़ी होगी, बाल सफ़ेद हो गया, अब कहाँ लगेगी। लेकिन उसने ये बोला था, बोलने दे, उनके लिए मैं हूँ, मैं अपने आप बोल दूंगा, लेकिन आपका काम है, आप तैयारी करो। एक दिन, अभी 2-3 साल पहले की बात है, उनकी वाइफ लगी थी और उनकी एज 35 प्लस थी, 35 प्लस। जब वो इस एज में लग सकती है तो आप किसी से कम हो, अपने आप को कम नहीं समझोगे। कम समझ गए तो फिर पहली बात, किसी से भी अपना कंपैरिजन नहीं करोगे, मेरे साइड में ऐसे है, मेरे वैसे वो है, वो दोस्त है मेरी, वो बहन, नहीं, हम यूनिक अपने आप में, अपनी स्टोरी हम खुद लिखेंगे, किसी को नहीं, हाँ हम अपनी कहानी में किसी का इंटरफेरेंस करें। बोलने दो, आसपास वाले बोलने दो भाई, खुला टाइम दो, बोलो, लेकिन जिस दिन हमारा टाइम आएगा सबकी बोलती बंद कर देंगे, वो टाइम आपको लेके आना पड़ेगा, समझ रहे हो। और उस शख्स को कोई नहीं हरा सकता, उस शख्स को कोई नहीं हरा सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा है। बाय दोस्तों, आज के लिए वो, और कोई डाउट हो आप लिख के भेज देना। थैंक यू।